भगवान को पाने के लिए केवल पूजा की विधि नहीं बल्कि मन के भाव भी महत्वपूर्ण हैं। हे प्रभु, जब भी आप जिस रूप में आपकी कृपा मिले मैं उसे पहचान सकूं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक लड़की थी जो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, उनकी भक्ति करती थी। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया था, किसी अच्छे घर में हुआ था। लड़की पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन थी इसलिए वो कहीं घर से निकल नहीं पाई, कहीं जा नहीं सकी। वो अपने ही घर रही और कुछ समय बाद वो मैके चली गई। फिर वो दिन भी आया जब उसका पति उसको लेने मैके गया और वो अपने पति के साथ फिर से वो वृंदावन पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई थी। तो वृंदावन पहुँचने पर पति ने कहा कि यमुना किनारे रुककर कहने लगे कि देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगा, सामने ही हूँ, कुछ समय लगेगा और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति वहाँ से चला गया। लड़की बाहर बैठ गई। लड़की बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बाके बिहारी जी की कितनी कृपा है, मैंने उन्हें बचपन से भजा है, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ परंतु आज तक उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं मैंने जोड़ा। मैं सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे और मेरे पति की 20 वर्ष है, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी का नया संबंध जोड़कर लड़की बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन में ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से आप हमारे देवर हुए और हम आपकी भाभी। अब वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 साल का बालक आया और उस लड़की को बोला, भाभी भाभी। अचानक लड़की अपने भाव से बाहर आई तो सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ और ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है, और इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के बड़े बूढ़े लोग देखेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो घूंघट नहीं उठाती और ना ही कोई उत्तर देती। बालक पास आया और बोला, देखो जरा सा अपना चेहरा तो दिखा दो। ये सुनकर वो घूंघट और कस के पकड़ कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात बताई अपने पति को। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वो बोली, वो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा है। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी गली में किसी में वो मिल गया ना तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा किसी के साथ। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, ब्याह हो गया तुम्हारा, बहू मायके से भी आ गई, अब तुम जाके दोनों लोग बिहारी जी के दर्शन कराओ, और अभी तक तुम गए भी नहीं हो, कल जाकर के बहू को दर्शन करा कर ले आना। अगले दिन सुबह हुई। पति पत्नी दोनों ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जा गए। तो मंदिर के भीतर बहुत भीड़ थी। तो लड़का कहने लगा कि तुम स्त्रियों की लाइन में आगे लगकर दर्शन करना और मैं अभी आता हूँ। और वो आगे गया तो घूंघट तो वो उठा नहीं रही थी। उसे डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा न देखे, और देखेगा तो क्या कहेगा। यही सोचकर नई बहू घूंघट में ही घूम रही थी। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावरी, बिहारी जी तो सामने है, घूंघट काहे नहीं खोल रही हो? घूंघट नहीं खोलोगी तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और बाके बिहारी जी को जैसे देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से पीछे से भागकर आया और कहा, क्या हुआ? उस दिन मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वो मिल गया है, कहाँ है? पति ने कहा, अभी मैं देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वही अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों तक बिहारी जी के दर्शन के लिए आता रहा और मुझे आज तक ये सौभाग्य नहीं मिला, उनके दर्शन भी नहीं हुए, और तेरा भाव तेरी भक्ति इतनी है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। जब ईश्वर के प्रति हमारे भाव होते हैं, हमें ईश्वर पर विश्वास होता है, तो ठाकुर जी किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं अपने भक्तों को।
तो चलती हूँ दोस्तों, राधे राधे।